जिनसे हम बात कर रहे हैं वो एक बार को 4 AFSP वाराणसी से अभी Feb 2020 में they have been recommended. First of all, I would say have confidence on yourself. Whenever you are appearing for something, just remember at that point of time you have to give your best. It doesn't matter what happens afterwards. It's not in your hand. PPDT की जो मेरी पिक्चर थी, उसकी जो पिक्चर थी उसमें ये था कि एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था जो मुझे दिखा उतनी देर में, बहुत बड़ा सा ग्राउंड था और उसमें अलग अलग पॉइंट पे, बड़े से ग्राउंड में बिल्कुल किनारे पे अलग अलग पॉइंट पे लोग आपके राइफल्स लेकर ऐसा लग रहा है कि शूटिंग कर रहे हैं और थोड़े से आपके टैंक्स हैं, ये हैं वो हैं, एंड इट गॉट शॉट और सबने वो आपकी वो कैमो पहना है, सब पहना है। तो अब क्योंकि मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, डोंट किसी भी चीज को कठिन मत बनाओ जो समझाया भी जाता है, बिकॉज फिर आपकी वो साइड दिख रही है ना कि आपको जबरदस्ती या तो प्रॉब्लम क्रिएट करनी है या तो आप खुद एक प्रॉब्लमैटिक इंसान हो। तो मेरे साइड में तो यही आया, बिकॉज एक मैं जैसे पहले डिस्कस हुआ था कि मैं जहाँ पर जाती थी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने, तो वहां पर वी वर इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन कि हमें जाना पड़ गया था कहीं पे, तो वी वर अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर, तो वी मेड आउट कि हमें कैसे पहुंचना है। तो इट वाज आल्सो अ सिचुएशन फॉर अस बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट, आई हैड किड्स विद मी जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब चीजों की। तो मैंने तुरंत ही कनेक्ट किया कि आई मेड माई सेल्फ, मैंने कोई नाम दे दिया एंड दैट पर्सन इज अ स्टूडेंट बिकॉज देयर वाज नो गर्ल इन द पिक्चर, तो आई लाइक ओके गो विद दैट गाय एंड कि ये उस बंदे का नाम है रोहन, लेट्स से रोहन, एंड रोहन ये है और वो कॉलेज पहुंचा है, एनसीसी में है फर्स्ट। अब हम वो कैमोफ्लेक्स से कपड़ा जोड़ पाएंगे फिर बिकॉज दे आर प्रोवाइडेड फॉर इट। देन फिर उसके बाद कि एनसीसी में है एंड दे हैव बीन टोल्ड कि आज उनकी ड्रिल या समथिंग है और दे विल बी मेड टू, बिकॉज आपके एनसीसी में करवाया जाता है, इस तरीके की चीजें होती है कि 3 दिन के एक्सकर्जन्स होते हैं, बच्चे बाहर ले जाए जाते हैं। तो ऐसे ही था कि कॉलेज का है एंड इतना टाइम पीरियड, मान लीजिए 9 बजे कॉलेज पहुंचे तो उससे कहा गया विद इन 11 या विद इन 10 जितना भी दूर 1 किलोमीटर का, मान लीजिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पे कोई ग्राउंड है, जैसे लखनऊ में वी लिव इन लखनऊ, तो यहाँ पर बुशेस ग्राउंड इज वेरी फेमस, तो वहां पर वो है, वो पहुंचा और उससे कहा गया इतने टाइम पीरियड में आपकी इतनी की टीम है, 5-6 बंदों की टीम है, आप उसको लेके पहुंचे, आज के आप उनके जो भी हेड हो, कैप्टन हो, जो भी होता होगा वो हो। तो ही रीज है विद इन टाइम। मैं ये नहीं कहूंगी अब वो इतना शक्तिमान तो है नहीं कि 9:15 पे पहुंच जाएगा, 9 बीस में, ठीक है 9:50, 9:45, 9:55 समथिंग लाइक दैट। मैंने किया, एटलीस्ट मैंने किया, बिकॉज आपको टाइम तो दिया ही जाएगा ना, तो ये थोड़ी ना कि कॉलेज का स्पोर्ट्स चल रहा है 11 बजे आ जाना, 12 बजे आ जाना, एनसीसी है, कम तो है नहीं, तो आपको एक टाइम तो वो भी देंगे ना, उन्हें अपनी ड्रिल स्टार्ट करनी है आपके साथ, अगर एनसीसी के बच्चे ले जाए। व्हेन यू आर राइटिंग द स्टोरी, तो शुरुआत में आप टाइम बता रहे हो कि इतने बजे ये चीज शुरू हो रही है, फिर इतने बजे वो लोग पहुंच रहे हैं। मैं मतलब इस तरीके से मैं कर रही थी कि देखो बॉडी होती है किसी भी लेटर की, किसी भी ऐसे की, किसी भी पोएम की बॉडी होती है, तो आपकी बॉडी शुरू में इतनी कोशिश करो इतनी परफेक्ट रहे, परफेक्ट क्या मतलब इस तरीके की रहे कि पहली बार तो सुनते ही समझ में आ जाए बोलना क्या चाह रहे हो। अब मैंने आपको बोला कि वो बंदा कॉलेज पहुंचा, उसके एनसीसी की वो है, तो इतने में तो आपको समझ में आ गया ना कि आगे मैं क्या बताने वाली, और उसको ग्राउंड पे जाना है जिसमें उसको वो लोग बाकी लोगों से मिलेंगे, सर्विंग ऑफिसर से मिलेंगे, कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन तो नहीं हो रहा, कॉलेज का एनुअल स्पोर्ट्स तो चल नहीं रहा, कि बच्चा तो फिर कहेगा ना ठीक है यार 12 बजे पहुंच जाएंगे, 4 बजे तक तो होना ही होना है। अब वहां पर आपके ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, आपको एक टाइम पीरियड तो दिया जाएगा ना, टाइम लिमिट की। अब अगर आपसे कहा जा रहा है आपकी टीम बनाई जा रही है, इतने बच्चों को आपको इतने बजे तक साथ पहुंचना है, तो ऑफकोर्स देयर शुड बी अ टाइम लिमिट। मैंने अपने दिमाग में रखा, बिकॉज व्हाट इज पीपीडीटी, व्हाट इज दैट, यू हैव टू शो व्हाट यू कैन डू एज एन ऑफिसर, आपकी वाले क्यूज दिख रही होती है। तो दैट वाज द थिंग, मतलब मैंने इस तरीके से वो फॉर्म किया कि ठीक है 9 बजे कॉलेज पहुंचा, 10 बजे का टाइम है, हाँ, तो वो पहुंचा और फिर वो लोग ग्राउंड पहुंचे। अब क्योंकि राइफल दिख रही है और उस तरीके के सिनेरियो दिख रहे हैं, धूल शायद उड़ रही थी, मुझे नहीं याद आ रहा है, पर मतलब एक रॉकी सी स्ट्रक्चर थी। तो बस मैंने वही किया कि they were there for quite 2-3 days, they learned this, they learned that, and they themselves cooked their food and they learned how to live in that kind of environment under so much of pressure. They had to wake up early. तो सब आ रहा है ना, आपका लीडरशिप क्वालिटीज आ रही हैं, आपके टाइम मैनेजमेंट आ रहा है, आप लर्निंग भी कर रहे हो, और आपका ये अगर जैसे मैंने बताया था पहले आपको जब हमारी पहले बात हुई थी कि बहुत से बच्चों ने, जब मैं जीडी में गई इसके ग्रुप पीपीडीटी के बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन चालू हुआ, तो
because I was the last second, so I was lucky enough to hear everyone. So most of the people made it a Pakistan war, China war or something. तो ये तो आप जबरदस्ती का झगड़ा लगवा रहे हो ना. तो एक ये चीज कि आपका एक वो एटीट्यूड, प्रॉब्लमेटिक एटीट्यूड भी नहीं दिख रहा या कुछ वैसा भी नहीं दिख रहा. So we are starting with कि ठीक है, वहाँ पे अगर बेसिकली कवर करो आप स्टोरी को, तो कोई एनसीसी का उन्होंने कैंप है उसके लिए. हाँ, मैंने इस तरीके से किया था. हाँ, तो मैंने तो इसी तरीके से किया था कि एनसीसी का क्या होता है और मतलब बच्चों ने ऐसे ऐसे किया एंड दे वर एबल टू लर्न अ लॉट. बिकॉज देखिए वो आपका हो सकता है कि जब आप ग्रुप डिस्कशन में अपनी स्टोरी करोगे दे विल कट यू शॉर्ट. तो डोंट गेट टेरिफाइड कि बच्चे डर जाते हैं, ओ गॉड शायद मेरी स्टोरी अच्छी नहीं है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है. अगर उनको आपकी स्टोरी समझ में आ गई है तो टाइम बचाने के लिए हो सकता है आपकी स्टोरी काटे. इस वजह से मैं कह रही हूँ कोशिश करो शुरू अच्छा हो. क्योंकि और यार इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, जैसे टारगेट एसएस भी बहुत अच्छी ऐप है, तो इतना जब आप 10 स्टोरी भी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत है. वैसा ही कुछ बार बार आएगा. दैट वाज माय एक्सपीरियंस. ओके, सो पीपीएनडीटी आपका फिनिश हो जाता है एंड आफ्टर दैट फिर यही हुआ. आई थिंक इतने लोगों का ग्रुप डिस्कशन हुआ, 18-20 लोग थे, ग्रुप डिस्कशन हुआ. और हाँ, व्हाट आई लर्न ग्रुप डिस्कशन के याद रखना कि कभी भी बकवास मत करना. आई एम यूजिंग सच वर्ड बट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, वो सब बोल रहे हैं हमें भी बोलना है, कुछ भी बोलते हैं. क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे. एंड पहले मुझे लगता था जब मैंने उस बंदी, एक लड़की थी उसकी मैंने 2-3 बार जब जीडी सुनी तो मुझे लगा शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी नॉलेज या तो कम है या मैं समझ नहीं पा रही हूँ. व्हेन आई केम आउट ऑफ द रूम आई अंडरस्टूड कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही थी. तो फर्स्ट थिंग इज दैट फालतू नहीं बोलना है. 2 पॉइंट दो, 1 पॉइंट दो, कम से कम 2 से 3 पॉइंट दो, पर तगड़े दो. आप अपना पॉइंट प्रूव करो, उसके बाद चाहे चुप हो जाओ. आपकी आवाज ग्रुप में आनी चाहिए पर प्रॉपर आनी चाहिए ना, समझ में तो आया आपने बोला क्या. पर कुछ भी फालतू मत बोलना. सोचा हुआ होना चाहिए ठीक से कि हाँ हम कुछ, या ऑब्वियस सी बात है. हाँ, दिमाग में रीजनेबल होना चाहिए ना, क्योंकि या तो आपको ग्रुप के साथ चलना पड़ेगा या तो ग्रुप को आपके साथ चलना पड़ेगा. अगर आप ग्रुप के साथ नहीं भी चलना चाहते तो पॉइंट तो अच्छा दो ना. तो पहली चीज जो मैंने सीखी, क्योंकि 3 मेरे जीडी हो गए थे बाद में जब आई गॉट स्क्रीन्ड इन, तो उसमें मुझे समझ में कि फालतू बकवास मत करना. 2-3 पॉइंट दो, अच्छे पॉइंट दो, बहुत है. सेकेंड थिंग इज बिकॉज़ हाउ डज इट मैटर, वो कंक्लूजन वाला बोलते हैं कई बार कि स्टोरी आप कंक्लूड करो, होना चाहिए जो कंक्लूड कर रहा है उसका बेटर पॉइंट. व्हाट आई रिमेम्बर इज कि ऐसा नहीं क्योंकि पीपीडीटी में उनका ये रहता है कि स्टोरी मैच कर, आपकी स्टोरी एंड में मैच कर जानी चाहिए. मतलब एक तो ग्रुप का मोटिव लेके चलना पड़ता है ना कि ग्रुप कहाँ जा रहा है. आप उस पर ध्यान दोगे तो भले ही आपने पॉइंट दिया है, किया है, बट जरूर अब यार एक ग्रुप आपका क्या कहते हैं पाकिस्तान की लड़ाई करा रहा है, चाइना की लड़ाई करा रहा है, वो थोड़ी ना कर दोगे. तो यहाँ पर तो आधे लोग मैंने ऐसी बात कर दी अपने माइंड में. फिर 1-2 लोग और थे जिन्होंने कॉलेज का ही लिखा था या कुछ ऐसा ही मिलता जुलता लिखा था. बस हाँ, आई एग्री विथ यू, आपकी आवाज आनी चाहिए. तो मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई जरूरत नहीं है कि वहां जाके बिल्कुल मैं कंक्लूड करूंगा. मैं कहूंगी कोशिश करो, शुरू कर लो. आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द जीडी इन पीपीटीटी. आई वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन. तो टेक दैट इनिशिएटिव, क्योंकि तुरंत एकदम से होगा आपको पता नहीं चलेगा. पहली चीज मैंने इतना देखा वो रिफ्लेक्स का बहुत होता है. कई बार बच्चे कुछ जल्दी निकल जाते हैं, फिर आप वेट करते हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं. तो कोई बात नहीं. तो अब दूसरी जब मेरी लेक्चरेट के बाद जो मेरी जीडी हो रही थी उनमें यही तो हुआ था. उसी लिए तो मैं कह रही हूँ कि नहीं बोल पाए कोई नहीं, कोई बात नहीं. जब बोल रहे हो तो फिर तगड़ा बोलो ना, फालतू मत बोलो तो तगड़ा बोलो. वही चीज मैं समझा रही हूँ. कई सारे जो ऐसे भी होते हैं ना, मतलब उनके दिमाग में चीज है नहीं, बट फर्स्ट शुरू करने के चक्कर में बस चालू हो गए, अभी कुछ आ नहीं रहा. हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ. एक बंदी थी, शी स्टार्टेड इन आवर लेक्चरेट वाले जो जीडी होते, जो आपके ग्रुप जीडी 2 होते हैं स्क्रीन होने के बाद. आई डोंट नो व्हाट दैट गर्ल वाज सेइंग. आई कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड, बट शी गॉट लॉट ऑफ टाइम्स टू प्रूव हर पॉइंट. बट वही ना, कोई पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था. वो चीज है कि आपके पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए. कोशिश करिए, आप शुरू करें. नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, अपने पॉइंट बहुत तगड़े रखिए. तीसरी चीज जो मैंने सीखी थी, बिकॉज आई यूज्ड टू प्रैक्टिस विद बॉयज, तो दे हैड वॉइस रेफ होती है, भारी होती है. मैं कैसे बोलूं उनके बीच, कहीं ना कहीं बच्चे ही चाहे मेरे से छोटे थे, उनकी आवाज बहुत भारी होती थी. देन व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम कि जब वो फिश मार्केट बन चुका होता है, जीडी ऐसी सिचुएशन होती है कि सब एकदम ऐसा लगता है कि बस सब बोल ही रहे, सुन कोई नहीं रहा है. अपनी नोट बहुत हाई कर लो, बहुत हाई कर लो. अब ये नहीं कि चीखो, पर हाई कर लो. और फिर जैसे सब चुप हो, धीमी कर लो तुरंत. आई वॉन्ट टू से दैट, इस तरीके से आपको सब सुनेंगे. ट्राइड एंड टेस्टेड.
एक से अपना स्क्रीनिंग हो गया, उसके अंदर वायर हो गया आपका, फिर आपका बेबी एंटिटी हो चुका है. सो दिस इज द बेसिक फेज. आप ये चीज क्लियर करते हैं, देन वी आर गोइंग इन फॉर द सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज के अंदर फिर हमारे 3 टेस्टिंग होंगे, राइट? हाँ, बट ऐसे कोई नहीं है कि आपका एक उसी से चलेगा. वो एक आपका टाइम टेबल बना देते हैं, आपको रोज शाम को जाके वो टाइम टेबल देखना पड़ता है. तो हो सकता है आपका जीटीओ पहले हो जाए, टैट तो उसी दिन होता है, मतलब बाकी इंटरव्यू किसी और दिन हो जाए, इंटरव्यू पहले हो जाए. हाँ, ये दोनों चीजें आगे पीछे हो सकता है वो जी. तो फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. हाँ, तो वो तो तुरंत फिर हमारे नए चेस नंबर के हिसाब से हम बैठे. देन हमारे जो टैट की पिक्चर थी, खूब सारी पिक्चर्स हेजी भी थी. देखो, मेरा अप्रोच हमेशा से ये था, जो मैं समझ के गई थी, सीख के गई थी, जो मुझे बताया गया था, अप्रोच सिंपल रखना, बिल्कुल सिंपल. डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स, व्हिच आई हैव सीन पीपल डू. वही था कि मैंने सिचुएशंस बहुत इजी रखी, मतलब अपने को लोग, मैं किसी को वो नहीं कह रही, बट जबरदस्ती हीरो मत बनो. आप सिंपल बच्चे हो, आपकी एज के हिसाब से आप काम कर पाओगे. तो जबरदस्ती आप अगर मैं कह रही हूँ कि अगर आप एक ये भी दिखा दे रहे हो ना कि मैंने कबर्ड साफ की, उसमें भी आपकी बहुत सारी वो लेक्चर्स दिख जाएंगी. अब आप कह रहे हो कि मैंने कबर्ड तोड़ी, उसमें से एक लड़की निकाली, मैंने उसकी जान बचाई, तो यार वो आप भी जानते आप नहीं कर पाओगे, आप बच्चे हो. उनको भी पता है बच्चे, आप थोड़ा फेक रहे तो मत करना. जितना तो वही जैसे मैं रियलिटी के पास रहेंगे उतना बेटर है. हीरोइक फालतू का नहीं होना चाहिए. हाँ, जैसे मैंने कल आपसे मैं पिक्चर डिस्कस की थी कि जो मुझे दिख रहा था, क्योंकि आज भी मुझे पिक्चर याद है, वो हेजी थी कि एक लड़की दिख रही थी, ऐसा लगता था चीख रही है, उसके आगे पीछे लोग हंस रहे हैं. तो किसी ने दिखा दिया मोलेस्ट हो रही है, ये हो रही है, और ऐसे बचाया वैसे बचाया. बंदियां थी, लड़कियां थी मेरे साथ में, मेरी डॉर्मेटरी की. व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग इन द रूम, अब भाई मेरे तो बहुत सिंपल थे. मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे बनाया कि एक लड़की है और उसका नाम ये है, और वो कॉलेज पहुंची, उसके बाद नुक्कड़ नाटक था, एंड शी वाज वेरी मच इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो उसने तो प्रिपेयर किया, उसने ये दिखाया कि अगर किसी का मोलेस्टेशन हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारे राइट्स दे दिए हैं आजकल इस चीज के अंदर. उस चीज के बच्चों के लिए पॉस्को एक्ट्स आते हैं, सॉरी, और इस तरीके की चीजें आती हैं. तो उसी में लोग इसीलिए पीछे वाले हंस, अब क्योंकि ऑब्वियस बात है, लड़की मोलेस्ट हो रही, पीछे वाला हंस क्यों रहा है? तो इसी वजह से वैसे कोई नुक्कड़ नाटक दिखे, एटलीस्ट यहाँ से तो फ्री है ना कि उसके साथ सच में कुछ गलत नहीं हो रहा है. तो ये मेरा अप्रोच था, जो मेरे ग्रुप ने कहा कि हाँ ये अप्रोच अच्छा है. एक कोई था कि सब कह रहे थे फोन दिख रहा था, मुझे फोन नहीं दिखा पिक्चर में, मुझे बस 2 लोग दिखे, तो मैंने तो वही भाई बहन बना दिए. और कि बिकॉज आई एम अ ग्रोन अप गर्ल, आई एम ग्रेजुएटेड, तो ऑब्वियसली बात है, एंड इट हैज बीन टाइम ऑफ माई ग्रेजुएशन 5 years. तो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स की लगभग एज है 50+. तो आई टुक दैट इन माई माइंड कि ठीक है, क्योंकि नाउ आई हैव माई ब्रदर एंड माई सेल्फ, तो आई टुक इट इन दैट वे कि ठीक है 2 भाई बहन हैं, और बहन की शादी तय हो गई है, तो दे डिसाइडेड दे आर अर्निंग, तो इस तरीके से हम खर्चे डिवाइड कर लेंगे, मम्मा पापा को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा. हम उस चीज को इस तरीके से, हम इस चीज का इस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो इसमें आपकी बहुत सारी क्वालिटीज दिख रही हैं. अगर आपको लग रहा नहीं दिख रही, पर बहुत सारी क्वालिटीज, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का तरीका, भाई बहनों के बीच आपकी कैसे बातें रहती हैं, क्योंकि इसमें गुस्सा भी आता है, तकरार भी होती है, तो ये सब चीजें दिखती हैं. तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज थी जो मैं इस तरीके से लेके चलती गई, क्योंकि उस टाइम पॉइंट पे मेरे दोस्तों की शादियां भी हुई थी, बहुत चीजें लाइफ में हुई थी, तो मैं उन्हीं चीजों में उन्हीं लोग के नाम उठा लेती थी. तो मैंने तो चीजें इसी तरीके से हैंडल करी. ये मैं स्टोरीज का अभी तक आपको बता रही थी कि कीप इट सिंपल, कीप इट नॉर्मल, कीप इट व्हिच कैन बी रिलेटेड विद लाइफ, बट ऑब्वियसली बात है, ट्राई टू शो कि हाउ यू हैव वो लाइक यूज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, 10 पिक्चर्स इफ यू प्रैक्टिस वेल, इफ यू हैव शोन इट, इट्स गेट टू गो. देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, बार बार मैं यही कहूंगी, बहुत ऐसे वर्ड्स आएंगे, क्राई, मर्डर, लव, किल, जो एक इसमें आपके बहुत अल्ट्रा पॉजिटिव या फिर बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, बट वही चीज है, इतना प्रैक्टिस करके जाओ. मैं ये नहीं कह रही सुनते या किल पे तो यार उल्टा ही समझ में आता है, बट इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि वहां पर जब आप हो तो आप उसको पॉजिटिव नोट्स या पॉजिटिव टर्म में लिख पाओ. बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्पीड अच्छी रखोगे. मेरे साथ एक लड़की थी, उसने 50 में से 49 किए थे और 60 आते हैं, 60 में से 59 किए थे. उसमें भी उसको, क्योंकि उसने एक कट कर दिया था, इस वजह से उसका एक छूटा था. मैंने 60 में से, बिकॉज मेरा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, तो मेरा 60 में से मैंने 49 मैंने किए थे. उसने 60 में से 59, मैंने 60 में से 49, और मैंने भी एक कट किया था. तो आप 50 तक तो बिना, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो भी आप आराम से कर लोगे, अच्छी स्पीड है. तो एसआरटी भी उसी चीज पे जाती है कि उसमें भी आपको कोई हीरो हीरोइन नहीं बनना है.
आप सिचुएशन के हिसाब से लिखोगे बस। हाँ, इट नीड्स स्पीड, इट नीड्स गुड सेंस, इट नीड्स गुड अप्रोच, ठीक है। और मेरे को जो लगा था, क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिस किया तो मैंने कॉमा भी लगाया था, फुल स्टॉप भी लगाया था, पर मुझे ये लगा था कि ऑब्लिक इज द बेस्ट। कुछ नहीं करो, लिखो ऑब्लिक। ऑब्लिक तो उसमें आपका क्या था, बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। सीरियसली बहुत स्पीड रहती है लिखते टाइम पे। तो अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखिएगा, प्रैक्टिस करिए। आप 4 दिन में ढंग से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई 30 मार्क, मैं सीरियसली मैं जिस तरीके से मैं गई थी ना, जितना मतलब अरे होना है ही नहीं, देखा जाए जब मेरा हो गया फर्स्ट टाइम में फ्रेशर, तो यार जो मेहनत करो उसका कैसे नहीं होगा। एंड फिर आपके एसआरटीओ की सेल्फ डिस्क्रिप्शन देखो यार, मैं तो नहीं प्रिपेयर करके गई थी, मुझे बाद में मेरे भाई से डांट पड़ी भी थी, तुम क्या डिस्क्राइब करोगे। मैंने कहा था देख लेंगे यार, अभी मेरे को टेंशन मत दो, मेरे को ये चीज मेरी फ्रेश रखने दो। तो ये था यार, मेरी ब्लैंक स्टोरी नहीं प्रिपेयर थी। लोग करके जाते, करना भी चाहिए। आई वाज़न्ट, तो मैंने ये था कि जो होगा वहां देख लूंगी। तो ब्लैंक स्टोरी में मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरी इकोनॉमिक्स बहुत वीक थी स्कूल में, और कॉलेज में आई वर्कड हार्ड ऑन इट, और मैं फिर मेरिट मेरा गया था अच्छा, तो मैंने यही चीज ले ली थी। और मेरी मैथ्स वीक रही है, तो मैंने उस पर भी बहुत हार्ड वर्क किया था। एंड बाय गॉड ग्रेस मैं तो, क्योंकि मेरा इंटरव्यू को तो बाद में ले जाऊंगी, बट वो देख ही रहा, ऑब्वियस बात है, आपका पेपर कैसे क्रैक हुआ है जब आपने उस चीज पे मेहनत की है ना। मैथ्स तो आ ही रही है, तो मैंने वही चीज रख दी, एज ए स्टूडेंट खुद को शो किया। और क्योंकि आई हैड अ बीकॉम बैकग्राउंड, तो इकोनॉमिक्स में उठा ही सकती थी, तो मैंने लिखा कि ये लड़की का नाम है और उसका ये सब्जेक्ट वीक है, और उसकी क्या कहते हैं, अब शायद थोड़ा तबीयत भी खराब थी, तो ये चीज, तो शी टुक इनटू दैट कि शी विल गेट इनटू द मेंटरशिप फ्रॉम हर फ्रेंड्स, हर टीचर, एंड शी टुक इनटू हरसेल्फ कि उसने यूट्यूब से पढ़ाई की, इससे पढ़ाई की, एंड शी वाज एबल टू स्कोर इनटू दैट। और उसको नहीं लेना है बिकॉज आप क्योंकि ग्रेजुएशन कर चुके हो, पर मेरी मैथ्स वीक थी, तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि ठीक है, उसको पेपर्स निकालने थे और उसने मैथ्स पे वर्क किया। इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन, आपने उस पे से देखा और आपका एएफआर तो क्लियर हो गया ना, तभी तो आप यहाँ पर अपना वो ब्लैंक स्लाइड लिख पा रहे हो। पॉइंट प्रूवन। दैट वाज माय स्टोरी फ्रॉम माय लाइफ। मैंने तो इवन अपने लिए नेगेटिव वर्ड भी यूज किया था सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कि आई एम अ माइजर, कि जो इंसान बहुत कम पैसा खर्च करता है। बट फिर उसको मैंने एक पॉजिटिव नोट पे भी तो दिखाया कि मैं ऐसी माइजर नहीं हूँ कि कहीं पे जा रही हूँ तो कोई मेरा खर्चा उठा रहा है या फिर कुछ ऐसा, बट ऐसी माइजर हूँ कि आई एम इनटू एन हैबिट ऑफ सेविंग। I don't let things go out of hand. कि at one point if I'm into something drastic, मुझे चाहिए पैसा, तो at least मेरे पास है तो, that kind of a miser, which things from here. तो यहाँ पर आई कहा आपका नेगेटिव वर्ड पर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आ रहा है। बाकी तो फिर वही था कि थोड़ा बहुत कि एक्चुअली मम्मा पापा की हार्ड वर्किंग और कर सकते हो, एबिलिटी है, परसिवरेंस है, तो आई केप्ट दोज थिंग, और जॉली एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ दोस्तों के साथ मेरा रहता है। और वो क्योंकि मेरी पूरी एफएसबी में सबको दिखा कि आई जोक विद माय जीटीओ, आई वाज वेरी अपफ्रंट व्हाइल टॉकिंग टू एनीवन, so I kept those points there कि I have a jolly nature, I am a talkative person, but when professionalism is needed, I keep it up to that, and when I need to be myself, I keep it up to that. I know what my boundaries are. तो इस तरीके से मैंने पूरा अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन रखा कि जो मैं लिख रही हूँ एटलीस्ट मैं उसको 5 दिनों में प्रूव भी कर पाऊँ। वही चीज है। तो ये सब भी वहाँ पे फालतू अपने बारे में बड़ा चढ़ा के नहीं आपको, क्योंकि वो 5 डेज में आपकी पर्सनालिटी तो चेक कर रहे हैं, वो आपका नहीं देख रहे हैं, आपको कुछ आता नहीं आता, उनको पता है पेपर दे के यहाँ तक पहुंचो, आपको आता है, आप यहाँ से क्या हो।